Hello everyone, welcome to MPPSC Prep एंड एज यू कैन सी कि आज हम किस चीज़ के लिए यहाँ पर डिस्कशन के लिए मिले हैं हम MPPSC प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। खैर इंटरव्यू तो नहीं है ये एग्जैक्टली MPPSC प्रीलिम्स और मेंस पर हम ज़्यादा फोकस करके हम डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन-सी बुक्स आपको यूज़ करनी है इस प्रिपरेशन के दौरान, सब कुछ हम डिस्कस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इट इज़ अ राइट टाइम बिकॉज़ आज ही आपका स्कोर कार्ड आया है एंड आप में से कुछ लोग मोटिवेटेड होंगे, कुछ लोग डीमोटिवेटेड होंगे। सो देखिए अगर आपका नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है सो डोंट बी डीमोटिवेटेड बिकॉज़ इट्स ओके। आपके पास फिर से मौका मिलेगा आपको, आप फिर से आप इसे तैयारी करिए। हाँ, जेनुइनली मैं भी कहूँ तो बुरा लगता है लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ आपके हाथों में नहीं है। आपको फिर से आपको तैयारी करनी है, नहीं करनी है, आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन येस, अगर आप बिल्कुल मन बना के बैठे हैं कि आपको एमपीपी से निकालना ही है, सो गो फॉर इट, आज ही से आप लग जाइए, ठीक है? क्या करना है, जिन लोगों का स्कोर कार्ड अच्छा नहीं आया है, जिन लोगों का अच्छा आया ऑब्वियसली वो मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, हम उस पे भी डिस्कशन करेंगे। जो लोग बिल्कुल नए से स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमें एमपीपीएस से स्टार्ट करना है, दे आर द बिगिनर्स, तो सभी कैटेगरीज़ के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है। काफ़ी अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ कि वैसे काफ़ी सारा आपको कट ऑफ आपको सब लोग बता रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आइसेक की मतलब मेरा ऐसा मानना है कि प्लीज़ वेट करिए, ठीक है? पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन में। इधर-उधर के वीडियो में जाके मत अपने आप को परेशान करिए, व्हाट शुड बी द कट ऑफ, व्हाट शुड बी द कट ऑफ क्या होगा मेरा इतना ये वो। ओके, फाइन, प्लीज़ काम डाउन। आपका जो भी कट ऑफ होगा एमपीपीएस से रिलीज़ करेंगी, बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगी, तब तक आप अपने आप को काम रखिए, कंपोज़ रखिए। बिल्कुल शांत मन से आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है? दैट्स इट। आपको कहीं भी नहीं पढ़ना है, नो डिस्कशन एट ऑल, कहीं भी आपको जाके डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पर ध्यान देना है। अगर आपका हो रहा है 70 से ऊपर मार्क्स से देन गो फॉर अ मेंस, विदाउट एनी डाउट आपका होने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। अगर आपका 70 से ऊपर स्कोर बन रहा है, तो आप बिल्कुल एमपीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन में अभी से जुट जाइए, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, पिछले साल जो कट ऑफ था उससे 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे ही जाने वाला है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, ओके? कट ऑफ में, तो बार-बार डिस्कशन करके अपने आप को परेशान मत करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिविल सर्विसेज हमें शुरू तो करना है कि क्या करना है हमें। हाँ भैया हमें एमपीपीएससी करना है, लेकिन क्यों करना है आपको एमपीपीएससी? व्हाट शुड बी द रीजन? ओके, सो ये जो क्यों है, वाई है, ये आपको हमेशा काम आने वाला है एमपीपीएससी प्रिपरेशन करते समय भी, करने के पहले भी और करने के बाद भी। करने के बाद क्यों भैया? एमपीपीएस मतलब आप जो भी आप जॉब करेंगे वो चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। जॉब में भी कई सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, ओके? सो उसमें भी आपको वो मोटिवेशन काम आएगा, अगर आपका जेन्युइन मोटिवेशन है तो, ओके? सो कई लोगों का मतलब रीज़न कुछ, कोई भी आपका मोटिवेशन हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। हालाँकि हम इंटरव्यू में जाके हमको कुछ और ही बोलना रहता है कि वी वांट टू सर्व द पीपल 24/7 ये वो। इट्स ओके, ये एक अगर आपका रीज़न है, अगर आपका एक्चुअल रीज़न ये है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, फील्ड में आप जाके आप लोगों की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, सो ये आपका बहुत ही अच्छा रीज़न है, देन गो फॉर इट, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अम जॉब में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सिलेक्शन के बाद भी, अगर आपका ये एक्चुअल रीज़न है तो, ठीक है? नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ़ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ओके? सो देखिए गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है ना? आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं, बैंकिंग है, एसएससी है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन सिविल सर्विसेज़ इज़ समथिंग कि आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है? तो आपको
सिलेक्शन के दौरान तो आपको मतलब करना ही है, आपको बहुत अच्छे से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन भी ये जॉब बहुत डिमांडिंग होता है। सो आप इन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए टाइम तो बहुत बड़ी चीज़ है, अपना टाइम आप दे रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों में, सो आपको इन सब के प्रोस एंड कॉन्स भी पता होना चाहिए। आपको लगा होगा कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, नो इट्स नॉट। अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, हम इतना नहीं कर सकते, हम कोई और चीज़ भी हम कर सकते हैं। सो जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज़ आपको बाद में ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अब मेरा टाइम वेस्ट हो गया। सो उससे अच्छा है कि मैं आपको पहले ही इसके कुछ कॉन्स बता दूँ। प्रोस तो देखिए बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इसी चीज़ से हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोकस ज़रूरी है, एंड रीज़न कुड बी एनीथिंग। राइट योर व्हाई। देखिए ये हर चीज़ में मैं की पॉइंट लेके आ रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा गलत ये लिखा हुआ है। सो नेवर माइंड, मैं आपको समझा देती हूँ। राइट योर व्हाई मैंने क्या लिखा है, ये राइट, इट्स WRITE, राइट, मतलब लिख लीजिए अपने व्हाय को कहीं पर। आपने टेबल पे चिपका दीजिए, अपने आँखों के सामने रखिए इस व्हाय को, जो आपको बार-बार, बार-बार दिखता रहे और आपको ट्रिगर करता रहे कि आपको ये क्यों करना है। देखिए जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, किसी के लिए 1 साल की है, 2 साल की, 3 साल की है, इससे ज़्यादा भी लंबी खिंच जाती है। सो हमेशा आपका मोटिवेशन, आप ही का मोटिवेशन आपको इस जर्नी में सेल थ्रू करवाने वाला है। ये जर्नी में आपको आप ही का मोटिवेशन काम आने वाला है। कोई और आपको मोटिवेट करेगा, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मान लीजिए आप 2 महीना आप मोटिवेटेड रह लिए, इससे ज़्यादा आप नहीं रह पाएँगे। ओके? कोई भी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं मोटिवेशन वीडियो कि इस जॉब के बाद क्या होता है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या-क्या होता है, ये सब चीज़ें मिलनी ही हैं आपको। एंड वी नो वेरी वेल, मतलब हम हमारे जनरल चीज़ों में भी हम देखते हैं, हमें समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है? लेकिन नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर, कि पावर हमें मिल जाएगा, हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसीलिए नहीं। मतलब लोगों ने सिविल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा हाई-फाई बना दिया है। ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतनी पावर्स रहेगी। नहीं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। आपको निभाना, आखिर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाना है। पावर्स तो आपको साथ में मिल रही हैं ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकें अच्छे से। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपना वाई को आप लिख लीजिए कहीं पे, जो भी आपका रीज़न है, योर रीज़न कुड बी एनीथिंग। ओके, सो अपने वाई को अच्छी तरीके से आप लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, मतलब कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें प्रिपरेशन। देखिए व्हेन टू स्टार्ट में मैं आपको कहूँगी आप ये चीज़ कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन। कोई भी एज लिमिट हो जो एमपीपीएस अलाउ कर रही हैं आपकी अपनी अपनी कैटेगरीज में, कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आप 30 साल के, आप 25 साल के, आप 35 साल के हैं, आप बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप ऐसा ना सोचिए कि मैं तो 35 साल की हो गया हूँ, हो गई हूँ, मैं तो नहीं पढ़ सकती अब इतना। इट्स ऑल अप टू डिपेंड ऑन यू एंड योर मोटिवेशन। आपका क्या मोटिवेशन है, क्यों आपको इस सर्विसेज में आना है। अगर आपको आना है, आपका मोटिवेशन स्ट्रांग है, तो आप किसी भी एज ग्रुप में इस चीज़ को आप निकाल ले जाएँगे। ओके? तो कोई पैरामीटर नहीं है मेरे हिसाब से। कितना टाइम लगता है? देखिए 8 से 12 महीने लगते हैं सिलेबस को कवर करने के लिए, वन टाइम ये। यस, जी हाँ। सिलेबस अगर आप देखेंगे एमपीपीएससी की साइट पे जाके, सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए, समझिए कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है? उन सब्जेक्ट्स में क्या-क्या पूछा जा रहा है, ये सब कुछ आप सिलेबस सिलेबस मैं यहाँ पर लगाना भूल चुकी हूँ, तो आप सबसे पहले ये काम करिएगा कि आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। और ना ही सिर्फ डाउनलोड ही नहीं करना है आपको, इसका एक कॉपी निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने टेबल पे इसे रख लीजिए। जब भी आप पढ़ेंगे, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ेंगे। स्टिक टू द सिलेबस इज़ द की। ओके, तो आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको मैगअप कर लेना है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, वो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन हाँ, नज़र रखनी है आपको प्रिपरेशन सिलेबस पे प्रिपरेशन करते समय। सो आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अ, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए कोचिंग ज्वाइन करना नेसेसरी नहीं है, आपको करना ही करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि मैं
मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स से हूँ, मुझे आर्ट्स का कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर मुझे एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप कर लीजिए कोचिंग जॉइन, नो हार्म। कोई हार्म नहीं है कोचिंग जॉइन करने में, लेकिन व्हाट आई सेड, मैंने जो फ़ील किया है कि कोई फ़ायदा भी नहीं है कोचिंग जॉइन करने में। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि गाइडेंस के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। गाइडेंस के लिए फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी प्रेप का आपके पास यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको हैंड रिटन नोट से आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इस चैनल का सबसे की पॉइंट यही है कि आपको हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको खुद के नोट्स भी बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको इसी नोट्स पे आपको मगअप करना है। हम खुद के नोट्स बनाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ख़ैर ये मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ इस लेक्चर की स्टार्टिंग में, लेकिन येस, दिस इज़ ट्रू। किसी भी टाइप का गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ तक जा रहे हैं, और इसके लिए नेट पे, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है गाइडेंस के लिए। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अ कोचिंग। अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि आपको ये डिफ़िकल्ट है, तो आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। नो इश्यूज़ एट ऑल, ओके? इट्स ऑल डिपेंड अप टू यू। देन आता है कि क्या इंदौर आना चाहिए आपको? बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं। सो वही चीज़ है कि इंदौर आना बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल चीज़ें आपको अलाउ कर रही हैं कि आप इंदौर आके पढ़ाई कर सकते हैं, सो गो फॉर इट। यू शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। अगर आप देखिए, अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। किस टाइप का डिसिप्लिन? कि हमें इतने घंटे हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आज ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो आपको करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी टेबल से नहीं हिलने वाली हूँ जब तक मेरे ये टॉपिक्स नहीं हो जाते, चाहे मुझे उसमें कितना भी समय लग जाए। या फिर मैं अपनी टेबल से नहीं हिलने वाली हूँ जब तक मेरे इतने आवर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। आपके खुद के गोल्स, आपके खुद के टारगेट्स, जो आप हर दिन जो आप बनाएँगे, वही आपको आगे तक लेकर जाने वाले हैं। ठीक है? तीनों स्टेजेस में। सो वहीं पर की पॉइंट आ गया है, मेक ए शेड्यूल और टाइम टेबल। मतलब आप एक शेड्यूल बनाइए अपना, आपको कब उठना है, कितना पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है। एक रात पहले आप नोट इट डाउन कर लीजिए कि आप कौन-सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके क्या-क्या सब टॉपिक्स हैं, कहाँ से आप पढ़ने वाले हैं, आपका रिसोर्स क्या है, और आपको उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है? ये 3-4 चीज़ें हैं, और कितने समय में आप ये पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वीकली टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि मैं 15 दिन में पॉलिटी खत्म करने वाली हूँ। तो ये भी हो सकता है कि आप 15 दिन में, 1 महीने में आप पॉलिटी के साथ-साथ आप हिस्ट्री आप सब्जेक्ट उठा लें। कोई 2 सब्जेक्ट आप उठाएँ और उसे अच्छी तरीके से कवर करें। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं, आप 1 सब्जेक्ट के साथ भी आप चल सकते हैं कि हम 1 सब्जेक्ट को 15 दिन में कर लेंगे, या फिर हम 2 सब्जेक्ट को मान लीजिए 1 महीने में हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, ये आपके ऊपर है। अगर आप 1 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, आपको कुछ चेंज चाहिए, तो आप 2 सब्जेक्ट साथ-साथ में पढ़ सकते हैं। ओके? सो ये हो गया। हुँ। आपको अपना स्केड्यूल बना के चलना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप डिसिप्लिन हैं, तो अगर आप इंदौर आ रहे हैं, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंदौर आने से, अगर आप डिसिप्लिन हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, तो आप इंदौर आके और ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ तो घरवाले भी नहीं होते हैं बोलने के लिए, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो आपके साथ और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाएँगे। सो आई वुड सजेस्ट कि अब तो बुक मटेरियल्स भी है, बुक्स भी है, जो भी मटेरियल्स है आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है आसानी से। एक दिन आइए इंदौर, आराम से मनाइए छुट्टी अपनी 1-2 दिन की, स्टडी मटेरियल लीजिए, घूमिए-फिरिए, और वापस से अपने घर जाके, अपने गाँव जाके, अपने शहर जाके पढ़िए वहाँ पर। क्योंकि कुछ नहीं रखा है इंदौर में। यहाँ पर बच्चे आके सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लोग बोलते हैं कि माहौल मिल जाता है, कोई माहौल नहीं मिलता है। माहौल आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जो पहले नंबर की जो मैंने आपको स्लाइड बताई थी, मोटिवेशन, वही आपका माहौल है, वही आपको सब कुछ कराएगा, ओके? माहौल-वाहौल कुछ नहीं होता है, खुद से ही आपको पढ़ना है। देखिए, कोई माहौल आपको एमपीपीएससी नहीं निकलवाने वाला है, खुद से ही आपको पढ़ना है। इंदौर आके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं कई बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है आपको गाइडेंस की, सो आप बिल्कुल आइए, कोई इश्यू नहीं है आने में। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नेसेसरी नहीं है। ओके?
नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट इज द बुक लिस्ट। एमपीपीएससी के लिए बुक लिस्ट क्या है? हम्म, काफी लोग बताते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो। लेकिन मैं जो यहाँ पे बुक लिस्ट बताने वाली हूँ वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ। पहले तो बिगनर्स जिनको कुछ भी नहीं आता है, हिस्ट्री क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर में, एमपी जीके में क्या कुछ भी नहीं आता है किस जिस इंसान को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बुक्स बताने वाली हूँ। और जो इंसान प्रो हो चुके, जो अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के एक दो अटेम्प्ट्स जो दे चुके हैं, उनके हिसाब से भी मैं बुक्स बताने वाली हूँ। बुक्स आपको यही फॉलो करनी है, हर जगह आपको यही बुक्स बताई जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल मान लीजिए कि यही बुक्स इम्पोर्टेंट है। और कोई आपको कोई ब्रह्मा जी भी अगर आपको आके कोई और मटेरियल अगर आपको दे जाए कि आप इसे पढ़ लीजिए, इसमें से आने वाला है, सो आप उसे मत पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, हमें किसी भी सब्जेक्ट में हमें पीएचडी नहीं करनी है कि हम तो इग्नू का मटेरियल ले आए, हमने तो इग्नू की पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, हमने तो ये पढ़ लिया, हमने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई यूपीएससी की किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई बुक आती है, हमने वो पढ़ ली पॉलिटी के लिए। नो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। ओके, तो क्या करना है हमें? जो मैं आपको बुक लिस्ट बता रही हूँ, आपको सिर्फ उसी पर स्टिक करना है। ओके, सो देखते हैं क्या क्या है वो, देख लीजिए। बुक्स सबसे पहले मैंने बताई है, वन सब्जेक्ट वन बुक। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रहेगी। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रहेगी। आप बोलेंगे कि क्या बोल रही हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी चीज होगी कि आप एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, बजाय कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ें। ये चीज आपने सुनी होंगी, जो लोग पहले भी दे चुके एग्जाम्स, तो ये आपने सुना ही होगा, और ये बिल्कुल सही बात है। जितनी बार आप एक बुक को पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको आप इन बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ने लगेंगे। हाँ, इसका ऐसा ऐसा, आपका रिविजन बहुत अच्छे से होने लग जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमें तो इतना याद ही नहीं रहता है, हम क्या करें? याद तब रहेगा जब आप एक ही बुक को बार बार आप रिवाइज करेंगे। ओके, सो फॉर द बिगनर्स, बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो यूपीएससी के लिए काम आती है, लेकिन आप खुद समझिए, आपको जिस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज नहीं है, आपको पॉलिटी फॉर एग्जांपल, आपको पॉलिटी का कोई नॉलेज नहीं है, और अगर आप एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ने लग जाते हैं, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक नीचे लिखी है, अगर आप ये एम लक्ष्मीकांत को अगर आप पढ़ने लग गए, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, फिर आप बोलेंगे कि यार ये क्या है, मुझे तो ये पढ़ना ही नहीं है। नहीं, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी काम नहीं आती है एमपीपीएससी में, लेकिन आपको किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लेमैन लैंग्वेज में अगर पढ़ना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। आप एक काम करिए, आप 2 महीने सिर्फ एनसीईआरटी को दीजिए, 2 से 3 महीने आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सिक्स, सेवन्थ, एट्थ में आपको सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़नी है, क्योंकि इन सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मतलब लेमैन लैंग्वेज से बहुत, मतलब निचले स्तर से आपको करना ज़रूरी है। ओके, साइंस आपको जो पढ़ना है, नाइन्थ और टेंथ से पढ़ना है साइंस। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है वो 11th 12th की, 11th 12th की आप ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। 11th 12th की ये तीन चीज़ें फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ओके, 9th 10th की भी अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिलती है, आप उसे बिल्कुल पढ़िए। आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ सकते हैं, या तो आप क्लास वाइज पढ़ लीजिए, या तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए। ओके, जैसा आपको सुटेबल लगे। लेकिन हाँ, जो भी लोग तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं, वो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के रख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जब आप स्टैंडर्ड बुक्स जब आप पढ़ेंगे, तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि यार बिल्कुल इन्होंने तो बिल्कुल सही बात बोली थी। ओके, देन स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन से होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे बुक्स कुछ सजेस्ट करी हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक्स हैं। कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है ये, लेकिन ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं। और ये मतलब वेल एडवाइजेबल है कि आपको ये बुक्स इन्हीं बुक से पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप किसी और बुक से पढ़े, आप
तो आप अपनी रिसर्च और कर लीजिए। लेकिन आप घूम फिर के आपको जब पता चलेगा, आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएँगे, 1-2 अटेम्प्ट जब आप अपने बिगाड़ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं यही बुक्स हैं। ओके? सो स्टैंडर्ड बुक्स में सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं तो एम लक्ष्मीकांत, जो भी आपका पास जो भी एडिशन हो, जो कि 5th एडिशन से चल जाता है, तो अभी तो आप अगर अगर आपके पास नहीं है बुक तो आप नया एडिशन ही लीजिएगा। अगर आपके पास पुराना एडिशन है जिन लोगों के पास, वेल एंड गुड, 5th एडिशन इज़ गुड इनफ, तो आप नया एडिशन ले लीजिए जिनके पास नहीं है। हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, 3 टाइप की हिस्ट्री होती है और इंडियन हिस्ट्री है देखिए। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सब तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो हट चुका है। ओके, अब एमपीपीएससी से। सो हिस्ट्री में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है। सो मैं आपको वो निर्माण की जो बुकलेट्स आती हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हुआ है और सारी बुक्स से उन्होंने कवर करके दिया हुआ है ऑलमोस्ट जो भी बुक्स हैं। अ, लोग बोलेंगे आपको आर एस शर्मा पढ़ लीजिए, सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। यूपीएससी में काम आती है, एमपीपीएससी में भी काम आती है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप सिलेबस पे स्टिक होके पढ़ना चाहते हैं और आप जल्दी से अपना सिलेबस करना चाहते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप फिर निर्माण की बुकलेट्स पर ही जाइएगा। किसी भी सब्जेक्ट की बुकलेट्स हों, आगे भी मैं आपको बुकलेट्स बता देती हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की जो मैंने आपको एनसीईआरटी बताई थी, 4 एनसीईआरटीज़ हैं, ओके? अ, एक तो ये 12th क्लास की है, जो इकोनॉमी वाली है, ठीक है? ह्यूमन ह्यूमन ज्योग्राफी है 12th क्लास की, तो 12th की है और 11th की है ये 2। फिजिकल एनवायरनमेंट है और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएंगी। सो आप ये इनको पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है, वेल इनफ है। आप निर्माण की बुकलेट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें पढ़ने के बाद, अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन ये चारों बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं, बात करते हैं हम हिस्ट्री में, एक और बुक आती है तमिलनाडु हिस्ट्री। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो लिखा हुआ है, ये क्लास 11-12 की तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है। ये आपको ऑनलाइन आप इसकी फ़ोटोकॉपी आप करवा सकते हैं, मतलब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है तो। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में दे रखा है। और नोट्स बनाने के लिए, देखिए हमें हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं, हम आगे उसी पर बात करने वाले हैं। हमें हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए हिस्ट्री की ये बुक भी काम आने वाली है। आप कहेंगे कि मैम आपने अभी तो कहा था कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक यूज़ करना है, तो आपने तो इतनी सारी बुक्स बता दी। ये मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, ओके? आप चाहें तो आप ये जैसे तमिलनाडु हिस्ट्री की जो बुक है, आप इसका पीडीएफ देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, इसमें से कोई भी कंटेंट अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप उसको नोटेड डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ओके, अगर आपको पूरी बुक समझ में आ रही है अच्छे से, कि आपको लगता है कि बहुत ईज़ी तरीके से दिया हुआ है इसमें, जो कि दिया हुआ है जेनुइनली इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसे खरीद लीजिए। और अगर नहीं तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आप इसके अपने नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से होती है देखिए नोट मेकिंग। आप अलग-अलग जगह से आप चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और नोट मेकिंग करेंगे। ओके? फिर बात आती है लूसेंट। लूसेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हालाँकि इससे अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन लूसेंट क्या है, रिविज़न के लिए काम आती है। लूसेंट में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ये 2 हिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से दे रखी है। लोगों को समझ में नहीं आती कि बुक्स में क्या चल रहा है हिस्ट्री में, लेकिन ये जो है बहुत अच्छे से इन्होंने दे रखी है। फिर मैं आपको बता देती हूँ, एक हिस्ट्री की एक और बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो बहुत अच्छी बुक है। दृष्टि की एक क्विक बुक आती है एमपीपीएससी के लिए, ये दृष्टि आईएएस की एक क्विक बुक आती है हिस्ट्री की, हिंदी मीडियम की होती है ये सिर्फ। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रांसलेट वगैरह करना पड़ेगा इसमें बिल्कुल। सो आप अगर आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन तो बिल्कुल, लेकिन एमपीपीएससी के लिए वो हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक है। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। सारी बुक्स का मैं आपको लिंक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, देख सकते हैं आप।
ओके, लूसेंट पे हम बात कर रहे थे। लूसेंट का ज्योग्राफी वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, मिसलेनियस वाला पोर्शन बहुत अच्छा है और इसका एंशिएंट और मिडाइवल का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है। पॉलिटी के लिए तो आपको सिर्फ एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए आपको वही पढ़ना है। पॉलिटी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको उस बुक को घोट के पी जाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे उतना कम है। आपको उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है एमपीजीके। एमपीजीके के लिए देखिए, कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं कहूँगी मैं कि आप इस बुक को पढ़ लीजिए, आपका पूरा एमपीजीके कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको एक दो 2-3 बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेंगी। 2 बुक्स जो बहुत अच्छी हैं, जो मैंने भी रेफ़र करी हैं, वो है एक तो मुकेश माहेश्वरी सर की जो बुक है एमपीपीएससी की, उसमें डेटा थोड़ा पुराना हो रहा है, आप डेटा को आप मैच कर लीजिएगा न्यू अपडेशन से। और एक परीक्षा धाम की जो बुक आती है, वो एंड टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है। परीक्षा धाम की बुक आप लेकर रख लीजिए, लेकिन अगर आप मेंस पूरा अगर आप पढ़ने चाहते हैं प्रीलिम्स मेंस, तो आपको मुकेश माहेश्वरी की बुक, आपको ये 2 बुक्स तो रखनी ही है। ओके, उसके बाद ज्ञान संपदा वगैरह भी आती है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बुक हो जाती है, हिंदी में ही आती है, तो आप उसे अभी के लिए रहने दीजिए। पहले आप मुकेश माहेश्वरी और परीक्षा धाम, इन दोनों को, जैसे आपने कोई टॉपिक का एमपी जीके का, मान लीजिए आपने पॉलिटी का कोई पढ़ा, आपने गवर्नर पढ़ा, ओके, पॉलिटी का आपने टॉपिक पढ़ा एमपी जीके का गवर्नर, तो आप उसी गवर्नर को आप पहले मुकेश माहेश्वरी से आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने उस गवर्नर को आपने पढ़ लिया परीक्षा धाम से। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, लेकिन परीक्षा धाम में बहुत सिस्टमैटिकली दे रखा है, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप इन दोनों बुक्स को साथ-साथ में लेकर चलिए, टॉपिक वाइज़ आप पढ़िए एमपीजीके को, ओके? फिर आते हैं, बात करते हैं करंट अफेयर्स में। सो करंट अफेयर से पहले बात कर लेते हैं हम इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए भी ये निर्माण के जो नोट्स हैं, वो सफिशिएंट रहेंगे और इकोनॉमी इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, सो दैट शुड बी इनफ। एथिक्स के लिए जो मेंस का जो पेपर होता है एथिक्स का, वो आपको कोई एक बुक में आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, वो आपको अलग-अलग टॉपिक वाइज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक आता है एनवायरनमेंट, जो कि आपका मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है। सो एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, आपको अलग-अलग बुक्स के लिए आपको ये रेफ़र करना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स रहती है, आई थिंक सो घटना चक्र की भी आती है एनवायरनमेंट की एक बुक, हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी रहती है वो। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं उस बुक को, लेकिन आपको वही है, आपको हर चीज़ों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा आपको जो टॉपिक कहीं पे भी मिल रहा है, आपको नेट पे मिल रहा है, वहाँ से पढ़ लीजिए, ओके, कहीं से भी पढ़ लीजिए। फिर आता है एक आती है यूनिट 10, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आती है यूनिट 10, जो कि कमीशंस का पार्ट है। वो बहुत कुछ पॉलिटी में कमीशंस कवर हो जाएंगे आपके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस है वो। जो अदर जो कमीशंस हैं, वो आपको कहीं भी यूट्यूब वीडियोस पे मिल जाएंगे, वो मैं आपको खुद भी आपको पढ़ाने वाली हूँ कमीशंस। जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा प्रिम्स का, हम कमीशंस की आपको पूरे सारे लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सो कमीशंस का हो गया। फिर यूनिट 8 जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, वो आपकी आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स हो गया, एमपीजीके हो गया आपका, इंडिया का करंट अफेयर हो गया, वर्ल्ड का करंट अफेयर हो गया। इसके लिए आपको करंट अफेयर बुकलेट में स्पीडी की बुक आती है, बहुत अच्छी रहती है, उससे आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगर आप मंथ ऑन मंथ अगर आप कवर करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेंस के लिए आपको एनालिटिक्स चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। अगर आप अपने मेंस के आंसर्स में अगर आप करंट अफेयर्स को डालेंगे, सो आपका आंसर्स बहुत ज़्यादा एनरिच करेगा, ठीक है। सो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि आपको स्टैटिक को करंट अफेयर से आपको कैसे लिंक करके आपको आंसर राइटिंग करनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हरमन, तो आपको प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, उसे पढ़ना चाहिए आपको, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पर, ओके। फिर बात करते हैं, अ, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आप सिलेबस, सिलेबस को अपने पास रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों। प्रीलिम्स के आप 2010 से आप देख लीजिए, और मेंस का जब से सिलेबस दूसरा चेंज हुआ है, पहले पहली बार जो चेंज हुआ था 2014 से,
तो आप यहाँ क्या पेपर्स को एनालिसिस तो मैं नहीं कहूँगी अभी स्टार्टिंग में, आप देखते चलिए आप पेपर्स को। जब आपका सारे सब्जेक्ट्स जब आपके कवर हो जाएँगे, मान लीजिए 50-50% भी अगर आपको, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी आपने 50% कवर कर लिया है, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए, प्रीलिम्स में क्या पूछा है, मेंस में क्या पूछा है, ओके? इस तरीके से आपको आपको देखना रहेगा, देखते रहना पड़ेगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ओके? फिर हो गया करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी जीके का करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती है, जो प्रीलिम्स के पहले आपको अवेलेबल हो जाएँगी, बुकलेट्स आती है, आप उन्हें पढ़ लीजिए। नो इश्यूज़ एट ऑल, वो आपको उस समय पे हम बता देंगे कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। फिर देखिए आपको सेल्फ नोट्स, अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ नोट्स। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए सेल्फ नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, देखिए नोट मेकिंग जो होगी वो अलग-अलग नहीं होगी, कि हमने प्रीलिम्स के अलग नोट्स बनाए हैं, हमने मेंस के अलग नोट्स बनाएँगे, जब प्रीलिम्स होगा तो हम ये पढ़ लेंगे, जब मेंस होगा तो हम ये पढ़ लेंगे, नो, कभी भी नहीं। नोट्स बनेंगे सिर्फ़ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके? मैंने अपने नोट्स का ही एग्ज़ाम्पल दिया है, ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं। अम, तो इसमें मैंने क्वेश्चन वाइज़ एक नोट्स बनाया था, एक टेस्ट सीरीज़ दी थी मैंने, तो ये उसका नोट है कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो मैंने लिखा है कि हड़प्पन कल्चर में फ्लड आया था, इन्वेजन ऑफ आर्यंस हुआ था, फॉरेन इन्वेजन हुआ था, ट्रेड डिक्लाइन हुआ था, ये मैंने शॉर्ट नोट बनाया है पूरा, ठीक है? इसे कहते हैं नोट मेकिंग। ये जो सब सब आप देख रहे हैं, वॉर्स नियर नर्मदा रिवर, कौन-कौन सी वॉर्स हो चुकी हैं, मतलब वॉर जो हुई थी उसका क्या रिजल्ट कब हुई थी, ये देखिए, किन लोगों के बीच में हुई थी, क्या रिजल्ट रहा, कोई स्पेशल चीज हुई, कौन जीता कौन हारा, सब कुछ लिखा है। फिर टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगरा स्टाइल, सेंट्रल इंडिया, सब कुछ लिखा हुआ है, ओके? यही होता है नोट मेकिंग। जब आप खुद के नोट्स लिखेंगे तो खुद के नोट्स लिखते लिखते चीजें आपके दिमाग में जाएंगे, खुद के नोट्स का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नोट्स बनाए रख दिए, वो भी मतलब कोई सेंस नहीं है। आपको नोट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एमपी जीके हो, करंट अफेयर्स हो इवन, आपको नोट मेकिंग करनी है। खुद के रजिस्टर्स आपको बनाने होंगे। बिना रजिस्टर्स बनाए, बिना पेन खाली किए, बिना हाथ चलाए आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मतलब आप एमपीपीएससी के बारे में सोच ही नहीं सकते। रैंक जो आपकी आएगी वो मेन से ही आनी है, देखिए। आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो आप नोट्स बनाइए, बढ़िया से अपने नोट्स बनाइए, सुंदर-सुंदर राइटिंग में बनाइए, जैसे मर्ज़ी चाहे वैसे बनाइए, बहुत लंबा ना लिखिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई बुक ही कॉपी कर दी, नो। आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, ऐसा लिखना है कि जो आप मतलब एग्ज़ाम की 1 रात पहले जिसे आप रिवाइज़ कर सकें, दैट्स इट, ओके? नोट्स में आप करंट अफेयर्स अगर आप डालना चाहें, तो आप लिख सकते हैं उस समय का जो भी करंट अफेयर अगर आपको आ रहा हो, कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है और कोई केस चल रहा है, कोई पॉलिटी की कोई चीज़ न्यूज़ है, मान लीजिए आप सिटीज़नशिप पे अगर आप नोट बना रहे हैं, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, छोटा-सा आप डाल दीजिए करंट अफेयर लिख के, वो चीज़ आप अपना आंसर में इंक्लूड कर दीजिए और आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिलने वाले हैं। मतलब एग्ज़ामिनर को लगेगा कि यार आपको सब कुछ पता है, ओके? सो ये चीज़ हो गई सेल्फ नोट्स, मैंने आपको बता दिया है, अगर आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाएँगे तो कुछ नहीं होने वाला। इस चैनल का भी यही पर्पस है कि आपसे सेल्फ नोट खुद बनवाया जाए, आपको सेल्फ नोट से पढ़ाया जाए, ओके? तो यही चीज़ें हैं जो आपको करनी है एमपीपीएससी के लिए। देन आई वुड से आंसर राइटिंग की जब हम बात करें, तो आप आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने चालू कर दिया, नहीं। एटलीस्ट अगर आपका किसी सब्जेक्ट का 50% या उससे ज़्यादा जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं हो जाता, आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं आने वाला कुछ भी लिखते। आपको जब टॉपिक के बारे में ही नहीं पता है, तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? इवन जब आपको टॉपिक के बारे में पता होगा, तब भी आप आंसर नहीं लिख पाएँगे। आंसर राइटिंग भी आपको इस चैनल पे करवाई जाएगी, प्रैक्टिस बहुत जल्दी। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बाकी लोगों से, और
बिल्कुल बने रहिए एमपीपीएससी प्रेप के साथ, आपको बहुत सारे इसी तरीके के वीडियोज़ आपको अवेलेबल कराए जाएँगे, बहुत सारा स्टडी कंटेंट है, हमारे चैनल पे हम आपको करवाने वाले हैं, सो आप बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए, हम बिल्कुल उस पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।